राधे राधे गाइस, यहाँ व्लॉग की शुरुआत अर्नब कर रहा है। अर्नब कह रहा है मम्मी मैं हाई करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। हाँ मैं अच्छी हूँ। और यहाँ हम रोड पे खड़े होके अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनी के अंदर हमारी गाड़ी अंदर जा नहीं सकती थी, हमारी पार्किंग थोड़ी दूर थी। तो उसके पापा कह रहे कि आप रोड पर खड़े हो जाके, तब तक मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तो यहाँ हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अर्नब कह रहा था मम्मी मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई थी वेट करते करते। तो मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ बैठते नहीं है, आराम से खड़े रहो, पापा बस आते होंगे। क्योंकि साइड में ना एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर ना थोड़ा गाड़ी आ रही है, पर बहुत लेट होके आ रही है। अभी शुरुआत हुई है बस यही गाड़ी निकलने की। तो हम लोग मतलब इंतजार कर रहे थे खड़े खड़े पे, काफ़ी दोपहरी भी हो गई थी हम लोगों को। तो हमें ऐसा लगा था कब, बहुत टाइम लंबा लग रहा था। पर फाइनली हमारे सामने ना गाड़ी आ रही थी। देखो अर्नब यहाँ पर नाचना शुरू कर दिया अर्नब ने, अब कि ये पापा आ गए हैं, तो बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा हाँ बेटा पापा आ गए हैं। तो सामने ही हमारी ये ब्लू कलर की जो गाड़ी आ रही है हमारी है। फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और यहाँ हम बैठ के अपनी नानी के यहाँ जा रही थी मैं। और यहाँ अर्नब परेशान कराते उसे पाप कर पीछे के बैठो, तो यहाँ मुझे भी परेशान करने लगा। मैं अर्नब शैतानी मत करो। और उसी दिन हम लोग रात में जब घर पहुँचे, तो हमें पता चला कि किसी का बर्थडे है। हम किसी को भी याद नहीं था। मैंने कहा ये केक किसके लिए आया है। तो यहाँ अर्नब देखो केक चाटने लग गया। मैंने मना कर रहे हैं, इसके पापा भी मना कर रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते। तो हम लोग ये सोच रहे थे, मैंने कहा बर्थडे किसका। फिर बाद में याद है कि विशाल का बर्थडे, या विशाल ही केक लेके आए थे। यहाँ सब लोग ना रात में सब फ्री होके, अपने काम से फ्री होके सब लोग मतलब रात को 11 बजे करीब घर आए थे। तो तभी ये केक काटा गया था। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कि अर्नब शैतानी मत करो। तो वो अर्नब मान नहीं रहा था। अर्नब को केक खाने की जल्दी हो रही है कि कैसे भी केक कटे और मैं केक खाऊं। और यहाँ पर मैं कह रही थी किसका बर्थडे, तो विशाल हंस रहे थे कि मेरा ही बर्थडे है। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने सबने उनको विश भी करा था। मैं अर्नब से कह रही थी अर्नब चाचा को परेशान मत करो। यहाँ अब कैंडल आ चुकी थी, तो यहाँ हम कैंडल लगा रहे हैं विशाल के केक के लिए। अब यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं केक की, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, उन्हें भी अपने घर जाना था। तो यहाँ पर हम अब केक की तैयारी, इसके पापा नीचे बैठे हुए थे। कह रहा मैं तो यहीं बैठूँगा आराम से, केक काटो। और अर्नब देखो तब भी लगातार केक को छेड़ रहा है, उसको केक खाने की इतनी जल्दी है। यहाँ हमारे ये पापा जी ने केक कटवाया है, क्योंकि सभी का केक ज़्यादातर पापा ही कटवाते हैं, क्योंकि घर के बड़े वही हैं। तो यहाँ पर अर्नब भी साथ में लग गया है केक काटने के लिए, क्योंकि अर्नब को केक ही खाना है, उसे बर्थडे से कोई मतलब नहीं है, बस उसे केक ही खाना है। तो यहाँ उन्होंने फिर सबको केक खिलाया, और हमने भी विशाल को केक खिलाया। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए।